जलेबी ले लो, जलेबी गर्मा गर्म जलेबी बहुत ही मीठी है। एक प्लेट कितने का दिया बेटा? 5.5 रुपए का है। ठीक है बेटा, एक प्लेट दे दो। टूनी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और घर पर जलेबी बेचने का काम करती थी। वह प्रतिदिन की तरह जलेबी बेचने स्टेशन पर जाती है। जलेबी ले लो, जलेबी गर्मा गर्म जलेबी। तभी टूनी का ध्यान पास में बैठी माताजी पर जाता है। माताजी, क्या आप जलेबी लेंगे? नहीं बेटा, मेरी तबीयत खराब है और मेरा यहाँ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। टूनी माताजी को घर लाती है और उनकी देखरेख करने लगती है। 2 महीने बाद माताजी कहती हैं, टूनी बेटी, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो? टूनी माताजी की बात मानकर रोनी कबूतर से शादी करती है। रोनी कबूतर बाहर से देखने में जितना सीधा दिखाई देता है, उतना ही अंदर से वो बदमाश था। अगले दिन सुनिए जी, मैं जा रही हूँ जलेबी बेचने, आप माताजी का ध्यान रखिएगा। ठीक है टूनी, तुम जाओ। टूनी जलेबी बेचने स्टेशन पर चली जाती है। कुछ देर बाद माताजी कहती हैं, सुनो बेटा, अब तो टूनी की शादी हो चुकी है, टूनी को बाहर जलेबी बेचना ठीक नहीं है, उसकी जगह तुम क्यों नहीं जाते हो? रोनी कहता है, शांत रहो बुढ़िया, ज्यादा टिपिड टिपिड मत बोलो। बैठकर खाने को पा रही हो ना, यही बहुत है तेरे लिए। दूसरे दिन टूनी, अरे ओ टूनी, आज जलेबी बेचने नहीं जाओगी क्या? नहीं जी, आज मेरी तबीयत खराब है, ऐसा करिए आप ही चले जाइए। रोनी जलेबी की टोकरी उठाकर बेचने बस स्टैंड पर चला जाता है। 3 घंटे बाद आज तो मेरी एक भी जलेबी नहीं बिकी। अब मैं टूनी और माताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? रोनी फिर भी सारी जलेबी लेकर घर जाता है। टूनी कहती है, क्या हुआ जी, आज कितने रुपए का व्यापार किए? रोनी उदास मन से बोलता है, टूनी मुझे माफ कर दो, मैं तो जलेबी का एक भी टुकड़ा नहीं बेच पाया। टूनी कहती है, कोई बात नहीं जी, आप माताजी से जलेबी बेचना सीख सकते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारे आइडिया बताई थी। अगले दिन रोनी बिना माताजी से पूछे जलेबी लेकर फिर से बेचने रेलवे स्टेशन पर चला जाता है। वह काफी देर तक रेलवे स्टेशन के किनारे खड़ा रहता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों कोई भी मेरी जलेबी नहीं ले रहा है? और वैसे भी घर में पैसे की परेशानी बढ़ती जा रही है। उदास होकर रोनी घर चला जाता है और अपने घमंड को त्याग कर रोनी कहता है, आखिर कब तक ऐसे चलेगा? मुझे माताजी से सलाह लेनी चाहिए। रोनी माताजी के कमरे में जाता है। माताजी, मैं जब भी जलेबी बेचने जाता हूँ तो मेरी एक भी जलेबी नहीं बिकती है, ऐसा क्यों? माताजी जलेबी बेचने का सारा गुण उसको सिखा देती हैं और सारा आइडिया बताती हैं। दूसरे दिन संडे था। रोनी जलेबी बेचने चला जाता है। उस दिन रोनी की सारी जलेबी बिक जाती है और इस तरह रोनी डेली जलेबी पूरी बेचकर खुशी खुशी घर वापस आता है। वो माताजी से कहता है, माताजी माफ कर दीजिए, अगर आज मैं अपने घमंड को न त्यागा होता तो जलेबी बेचना कभी ना सीख पाता। टूनी के 2 बेटे थे, एक रोनी और दूसरा बबलू। बबलू बहुत मेहनती था, वो हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा रखता था। वहीं रोनी, वो बहुत लालची था। बबलू भाई, इस बार बगीचे में बहुत ही अच्छे अच्छे आम लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ आज आम तोड़कर कल से व्यापार शुरू कर दूँ। बबलू कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। बबलू बगीचे में पके हुए आम को तोड़ लेता है और दुकान पर ले जाता है। दोनों भाई सभी आम को अच्छे से रखते हैं। रोनी कहता है, मेरी दुकान तो सेट हो गई,
अब बबलू तुम क्या करोगे? तुम भी अपनी दुकान कहीं सेट कर लो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है तुम जो भी करोगे बहुत ही अच्छा करोगे। ये सुनकर बबलू के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि बबलू ने सोचा था कि दोनों भाई मिलकर व्यापार करेंगे। रोनी कहता है, जाओ बबलू, कोई तुम भी अच्छा व्यापार शुरू कर दो। बबलू अपने घर जाता है। माँ, अब मैं क्या करूँ? बड़े भाई ने बगीचे के सारे पके आम तोड़ लिए हैं। अब केवल कच्चे ही आम बचे हैं। बबलू ये कहकर रोने लगता है। तभी उसकी माँ टूनी की आत्मा उससे कहती है, सुनो बेटा, ये जरूरी नहीं कि जो मार्केट में बिक रहा है तुम उसे बेचो, बल्कि अपनी मेहनत और दिमाग से उसे और बेहतर बना सकते हो और अच्छी कमाई कर सकते हो। ये सुनकर बबलू के दिमाग की घंटी बज जाती है। अगली सुबह माँ ने सही कहा है, अब मुझे कुछ नया करना पड़ेगा जिससे मार्केट में मेरा अलग नाम हो और मैं अच्छी कमाई कर पाऊँ। बबलू बगीचे के सारे कच्चे आम को तोड़कर घर पर लाता है और सभी आम को 4 भागों में काट देता है। काला नमक मिर्च की चटनी के साथ मार्केट में अपने भाई के बगल दुकान लगाता है। ग्राहक कहते हैं, बबलू ये क्या है? बबलू कहता है, ये आम चटनी है भैया, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप एक बार खाएंगे आपके मन को जरूर भाएगी। ठीक है बबलू, दे दो मुझे 1 प्लेट। कुछ देर बाद, वाह बबलू, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा करो, मुझे और 10 प्लेट पैक कर दो, मैं घर लेकर जाऊंगा। धीरे धीरे बबलू की दुकान काफी तेजी से चलने लगती है और दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगना शुरू हो जाती है। लेकिन उसका बड़ा भाई रोनी शॉपिंग करने शहर गया था। आज तो मैंने बहुत शॉपिंग कर लिया, अब चलता हूँ घर, वरना दुकान पर रखे सभी पके आम खराब हो जाएंगे। रोनी दुकान पर आता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? सच में मेरे सारे आम खराब हो गए। और उधर बबलू की दुकान पर भीड़ लगी थी। रोनी बबलू के पास जाता है। और छोटे भाई, व्यापार कैसा चल रहा है? बबलू कहता है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है भैया, मेरी इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। ये सुनकर रोनी सोच में पड़ जाता है और बबलू से कहता है, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि मैं पके हुए आम बेचकर अच्छे पैसे कमा लूँगा, लेकिन मेरे सारे आम खराब हो गए। पर तुमने आज ये साबित कर दिखाया कि व्यक्ति किसी भी बुरी परिस्थिति को अपना हथियार बनाकर अपने दिमाग से आगे बढ़ सकता है। भाई मुझे माफ़ कर दो। बबलू कहता है, कोई बात नहीं भैया, वो तो मैं आपके बड़े होने के कारण नहीं बोल रहा था, आपके बड़े होने की इज्जत कर रहा था। फिर दोनों भाई मिलजुल कर व्यापार करने लगते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।